अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। जब कोई बंदा पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाता था तो वहाँ पर सबसे पहले उनका वास्ता बाहर बैठे एजेंटों से पड़ता था। तो पासपोर्ट की फ़ीस के साथ साथ उनको इजाफ़ी पैसे भी देने पड़ते थे एजेंट को कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएं और हमारा काम जल्दी हो जाए। तो वहाँ पर अगर पासपोर्ट की फ़ीस जो है 5,000 है फ़र्ज़ किया, तो हमको 6,000 रुपये देने पड़ते थे या 5,500। तो इस तरह हम इजाफ़ी पैसे भी देते थे और मिन्नतें भी करते थे। तो ये आवाम का एक बड़ा मुतालबा था कि कोई ऑनलाइन सिस्टम किया जाए फ़ीस जमा करने का, ताकि हमें एक तो चक्कर लगाने से हम बच जाएँ, दूसरा हमारा टाइम ज़ाया ना हो और घर बैठे हम ऑनलाइन पेमेंट भी अपनी कर सकें पासपोर्ट की। तो वो मुतालबा पाकिस्तानी अवाम का अब मान लिया गया है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की जानिब से एक अहम अपडेट है जिसमें उन्होंने बताया है कि पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन का इजरा कर दिया गया है और ये अब वर्क भी कर रही है। सिर्फ इसका इजरा नहीं हुआ बल्कि अब वर्क भी कर रही है। आज भी अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको पूरे ऑप्शन उस ऐप में मिलते हैं। तो यहीं आज मैं आपको अहम अपडेट के बारे में बताने लगा और एप्लीकेशन का मुकम्मल रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या मिलता है। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल पर और इसकी एप्लीकेशन जो है उसको देखते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है पास फ़ी आसान ऐप, इसका नाम है, जो अभी वर्क भी कर रही है। तो चलते हैं अपने मोबाइल पर और देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं प्ले स्टोर। अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल ऐप भी इसकी मुतारिफ़ करा दी गई है, आप उस पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर से भी इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा पासपोर्ट फ़ी आसान। तो ये देखें ऐप आ गई है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसको आपने करना है इंस्टॉल। ये 14.5 MB की है तकरीबन ऐप, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये अब इंस्टॉल होने लगी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपने पूरा वीडियो को देखना है। मैं इसकी मुकम्मल आपको रिव्यू करके बताऊंगा। जो जो इस एप्लीकेशन में हमको सहूलत मिलने वाली है वो सब मैं आपको इसी एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसको आपने ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर देखें इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसका इंटरफेस इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पर देखें पासपोर्ट ई पेमेंट, इसको नाम दिया गया है ई पेमेंट का। तो यहाँ पर आपने इसको कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर देखें गेट स्टार्टेड, शुरू करें। ये इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस के हिसाब से देगी कि अमल में आपको नहीं करेगी और जो है आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी ATM मशीन वन लिंक जो एक होता है ATM मशीन के ऊपर लिखा होता है वन लिंक, उससे भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी इसकी कर सकते हैं। मोबाइल जो भी आप बैंक का अकाउंट है आपके पास, उसकी एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो जेज़ कैश और इजी पैसा वालों से मैंने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई अभी ये न्यू ऐप लॉन्च हुई है, अभी इनका हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जल्द हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा। आप फिर इजी पैसा और जेज़ कैश से भी बआसानी इसकी फ़ीस अदा कर सकेंगे, क्योंकि हर बंदे के पास बैंक का अकाउंट नहीं होता, लेकिन जेज़ कैश और इजी पैसा तो तकरीबन हर बंदे के पास होता है। अगर अपना नहीं होता तो किसी घर में किसी एक बंदे को तो ज़रूर ही होता है। तो वहाँ से भी इसका ऑप्शन जल्द दे दिया जाएगा इजी पैसा और जेज़ कैश में। बाकी बैंकों में भी कुछ में है कुछ में नहीं है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट। तो वहाँ पर जाकर आप आगे मैं बताता हूँ कि आपने वहाँ पर कैसे इसको जो है इसकी फ़ीस अदा करनी है, वो भी आपको बताता हूँ सारा। तो यहाँ पर देखें मशीन रीडेबल पासपोर्ट MRP इसको नाम है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें आपको पासपोर्ट के मुकम्मल जो फ़ीचर हैं वो दिए गए हैं। नया पासपोर्ट, पासपोर्ट में तरमीम, यानी कि आप कोई
उसमें मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, कोई तब्दीली कराना चाहते हैं, पासपोर्ट की तजदीद, अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया दोबारा आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं, पासपोर्ट खो गया यानी कि आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो उसकी अगर आप फ़ीस जमा कराना चाहते हैं तब भी, या पासपोर्ट ख़राब हो गया है या सफ़हात ख़त्म हो गए हैं। तो पहले मैं सबसे पहले नया पासपोर्ट, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें आपको आप किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सिर्फ यहीं लिखता था कि इतने सफ़ों वाला हमको पासपोर्ट इस बंदे को चाहिए, अर्जेंट चाहिए, नॉर्मल चाहिए या फास्ट ट्रैक चाहिए। तो इसके लिए वो तकरीबन 500, 600, 1000 तक भी ऊपर आपसे इजाफी चार्जेस ले लेते थे। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले नॉर्मल, उसके पास है अर्जेंट, उसके बाद है फास्ट ट्रैक, उसके बाद है बुकलेट पेज, किताबचे के सफ़ात की तादाद जिनके पासपोर्ट के जो उराक होते हैं, वर्के होते हैं, उनकी तादाद आपको कितनी चाहिए। उसके बाद 5000 या 10,000 यानी 5 साल का आप बनवाना चाहते हैं या 10 साल का। तो यहाँ पर बच्चों का आप देख लें 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 10 साल मुद्दत की वाला पासपोर्ट नहीं बनेगा, किसी गलती की सूरत में फ़ीस नाकाबिल वापसी होगी। आपने ख़ास ख्याल करना है, अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं पासपोर्ट, उसकी फ़ीस जमा कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 5, जहाँ लिखा हुआ है 5 ईयर्स, इस पर क्लिक करना है। 10 ईयर्स वाले पे क्लिक आपने नहीं करना। अगर यहाँ पर करके आपने फ़ीस जमा करा दी तो आपकी फ़ीस काबिल कबूल नहीं, वापस नहीं होगी और दोबारा से आपको फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और 5000 पर दोबारा आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये ख्याल करना है। बच्चों का जो पासपोर्ट होगा वह सिर्फ 5 साल का ही बनेगा, 10 साल की मुद्दत वाला पासपोर्ट बच्चों का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, फ़र्ज़ कि हम नॉर्मल बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मल, अब मैं इसकी फ़ीस दिखाता हूँ कि कितनी बनेगी। यहाँ पर देखें ऊपर टोटल पेएबल, कुल काबिल अदायगी PKR सिफर है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप बनवाना चाहते हैं फ़र्ज़ के 100 सफ़ों वाला, और उसके बाद आप 10 साल वाला बनवाना चाहते हैं तो 10 पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें इसकी फ़ीस आ जाएगी 9000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से जो है कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखें सेलेक्ट रीजनल पासपोर्ट साइट, आपने यहाँ पर देख लेना है कि आपका कौन सा जगह है आपके करीब जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस है, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, जो आपका शनाख्ती कार्ड पर CNIC पर आपका नाम है वही यहाँ पर आपने लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम, मेरा पहले बना हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, असल मकसद पेमेंट का है, तो मैं आपको यही बताने लगूँगा कि आपने पेमेंट कैसे अदा करनी है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है, जिस बंदे का आप शनाख्ती कार्ड अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, जिसकी फ़ीस आप जमा कर रहे हैं। दोबारा आपने CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल लिखना है अपना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के शुरू में आपने 0092 लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें जनरेट PSID, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वो आपको दोबारा कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है कि आप देख लें कि आप ठीक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें ये PSID 30 दिन तक कारआमद रहेगी, ठीक है। आप इस PSID को कॉपी करके महफूज कर सकते हैं। ये PSID आपके फराहम करदा मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी भेज दी गई है। तो ये आपके मोबाइल, जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज आएगा, यही नंबर आपको भेजा जाएगा। आपके ईमेल एड्रेस पर भी यही नंबर भेजा जाएगा जिसके आगे लिखा हुआ है PSID आगे कॉपी। तो यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना है, या आपने इसको, अच्छा है कि आप कलम पेंसिल अपनी जो है कॉपी वगैरह साथ में रखें, इसको ऐसे लिख लें। लिखने के बाद आपने इसको कर देना डन। डन करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आप मोबाइल की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आपके पास जिस भी बैंक का अकाउंट है, तो आपने वहाँ पर चले जाना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने वहाँ पर उसका ऑप्शन देखना है पेमेंट्स का, पेमेंट्स एंड ऑनलाइन। तो वहाँ पर आपने उसको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन गवर्नमेंट पेमेंट्स, तो वहाँ पर दोबारा आपने क्लिक करके
वहाँ पर देखना है कि आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं या सॉरी तो वहाँ पर आपने देखना है कि आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, जहाँ से भी हैं आपने पहले अपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद उसमें आपको फिर ऑप्शन मिलेगा पासपोर्ट का, तो उस पर आपने क्लिक करके यही वाला नंबर जो आपने लिखा होगा PSID वाला, ये नंबर वहाँ पर आपने लिखना है। जैसे लिखेंगे आपके अकाउंट में पैसे होंगे, तो आपकी जो फ़ीस होगी 9,000 रुपये वो कट हो जाएगी। इस तरह आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी और आपको दोबारा बैंक का मैसेज आएगा कि आपका इस PSID के थ्रू आपकी पेमेंट जो सक्सेसफुली हो चुकी है, और उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैसेज भी अपने पास महफूज रखना है। उसके बाद आपने चले जाना है पासपोर्ट ऑफिस में डायरेक्ट। तो वहाँ पर जाकर जो PSID नंबर है वो आपने उनको दिखाना है कि भाई हमने पासपोर्ट नया बनवाया है, तो ये लें जी, अब हमारा PSID नंबर चेक कर लें, फ़ीस जमा हो गई है, अब हमारा प्रोसेस आगे का शुरू करें। तो इस तरह आप किसी भी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई कागजात वहाँ पर लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस में, सिर्फ ये नंबर देना है और आपका काम हो जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको अगला जो प्रोसेस है वो दिखाता हूँ। फिर शुरू करते हैं सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर पासपोर्ट में तरमीम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही आपने सिस्टम करना है। एक दो चीज़ दूसरे में पासपोर्ट तजदीद में है तो वो भी सेम उसी तरह आपने करना है, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट खो गया, तो यहाँ पर एक अहम चीज़ है, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो पासपोर्ट अगर गुम हो गया तो आपने सबसे पहले जाना है अपने जो तहसील का, ज़िला का आपका थाना होगा, वहाँ पर आपने FIR दर्ज करवानी है कि भाई मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, लिहाजा मैं पासपोर्ट नया बनवाना चाहता हूँ, तो मुझे FIR मेरी दर्ज करें। तो वो FIR की कापी आपने लेकर जानी है साथ में। ये बात याद रखनी है, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो आपने FIR की कापी लेके जाना है पासपोर्ट ऑफिस में, ठीक है। इस तरह अगर आप गए तो फ़ीस भी आपकी वापस नहीं होगी और आपका काम भी नहीं होगा, आपको दोबारा फिर फ़ीस देनी पड़ेगी और उससे पहले आपको FIR भी दर्ज करवानी पड़ेगी। अच्छा, ये बात एक अहम हो गई। उसके बाद पासपोर्ट ख़राब है तो इसकी भी पहले वालों की तरह ही है सारा सिस्टम। उसके बाद सफ़ात ख़त्म है तो वो भी पहले, बस जो पासपोर्ट गुम हो गया है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि आपने अपने पासपोर्ट की अपने करीबी थाना में जाकर पहले FIR दर्ज करवानी है। तो इसी तरह बाकी जो पेमेंट का सिस्टम है वो सेम ही है, बिल्कुल सेम ही आपने करना है। PSID नंबर आपको दिया जाएगा, वो आपने अपने जो बैंक का अकाउंट होगा उसमें जाकर ऑनलाइन पेमेंट में उसको लगाना, गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन में, तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। तो इस तरह ये एप्लीकेशन का आगाज़ कर दिया गया है और ये अब वर्क भी कर रही है। तो ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी मुश्किल थी जो अब हल हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।